हे मेरे मन, प्रभु को धन्यवाद दे और उसके किए उपकार को कभी न भूले। हे मेरे प्रभु, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता प्रभु की ओर से ही मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हे परमेश्वर, तू मेरा प्रभु है। मैं सदा तेरे समीप रहूंगा, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। तू ही मेरा सहायक है, इसीलिए मैं तेरी छाया में रहकर तेरी ही स्तुति करूंगा। जीवित परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, प्रेमी और पावन नाम में आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। भजन संहिता 20 और उसकी दूसरी आयत, वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। भजन का लेखक सियोन के विषय में महत्व देते हुए सुरक्षा की बात को कहता है, जो सहारे का कारण है, जो सांत्वना का कारण है, जो स्थिर रखने का कारण है, जो हमारे हृदयों को बहाल कर देने का कारण है, जो संभालने का कारण है। और उस सियोन के इलाके का महत्व यहां तक जुड़ा हुआ है जहां पर परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो स्वयं परमेश्वर है, मानव जाति के उद्धार के लिए इस संसार में उतर आते हैं, सियोन के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम रोमियो की पत्री 11वें अध्याय और उसकी 26वीं आयत को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार पौलुस कहता है, और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। अब इस भाग को जब हम पढ़ते हैं तो निश्चय हमें मालूम होता है कि यह पुराने नियम से लिया गया एक आयत है और उस आयत का उद्धरण है। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक उसके 59वें अध्याय के 20वीं आयत में आते हैं, वहां पर यशायाह नबी उसके विषय में कहता है, याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा, यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर एक बहुत बड़ा वायदा कर रहा है। वह सियोन देश जिसे दाऊद ने अपने जीवन काल में हाकिम होने या राजा होने की शुरुआत में युद्ध करके उसे अपना नगर बना लिया था, उस नगर को परमेश्वर ने कितना महत्व दिया है। दाऊद के जीवन में यह महत्व इसलिए वह प्राप्त किया उस जगह में, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के भय में आगे बढ़ने वाला था, उसका समर्पण था। मेरे प्यारों, परमेश्वर कितना सच कहता है कि जो मेरा आदर करेगा उसका मैं आदर करूंगा, और परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया है। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, और वो पूरे इस्राएल के लिए एक वायदा होकर परमेश्वर कहता है, एक समय जब सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। परमेश्वर अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है, उन्हें वह संभाले रखता है। और वह छुड़ाने वाला जो है वह सियोन से निकलेगा या सियोन से आएगा। हमें मालूम है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और वो छुड़ाने वाला आज भी जीवित है। वही संसार में आया आज से करीब 2000 साल पहले,
इस संसार में मानव रूप धर के वो आए, हमारे जैसे अपने जीवन को उन्होंने बिताया, इस बात को दर्शाया कि मनुष्य किस प्रकार पवित्र जीवन को बिता सकता है। वह यीशु मसीह जो आदि से है, अनादिकाल से है, जो सारी सृष्टि में पहला उठा है, जिसके द्वारा सारी वस्तुएं सृजी गई और उसके बिना कुछ भी नहीं सृजी गई, ताकि वह सब बातों में प्रधान ठहरे। प्रभुता उसके हाथों में है। वह महान राजा है, अधिकार रखने वाला है, और वह यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। वो हमारे लिए पाप बन गया, आपके लिए पाप बन गया, और पाप की सजा जो मृत्यु है उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया। क्रूस की मृत्यु को उन्होंने सहा। पाप से आप कितना लड़ रहे हैं, पाप पर विजय को प्राप्त करने की आप कितनी कोशिश कर रहे हैं, उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आप कितना भागा दौड़ी कर रहे हैं, कितने कर्म कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर आज आपसे कहता है कि आपके कर्मों के द्वारा नहीं, परंतु मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, पाप से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, पाप के दंड से बच सकते हैं, क्योंकि वह यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, वह गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और आपको आज वो पापों से मुक्ति प्रदान करता है। यदि आप उस यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, रोमियो की पत्री 10वें अध्याय के 9वीं आयत में उस बात को कहता है, जब उसी उद्धार के विषय में कहता है, उसके 9वीं आयत में कहता है कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर विश्वास करे, यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो ये छुड़ाने वाला वह सियोन से आएगा। वो आ गया। आपके जीवन के हर प्रकार की अभक्ति को वह दूर करता है, ताकि आप अच्छे मार्ग में चलें, परमेश्वर का संतान होकर आप अपने जीवन को बिताएं। क्या आप इस यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे? परमेश्वर इस वचन को आपके जीवन में आशीषित करके दे। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की। मसीह में आपका शालू